वो आज मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे। वो आज मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में भी कभी शामिल न थे। दोस्तों, यूपीएसआई भर्ती और धांधली पर दोस्तों सभी ने सवाल उठा लिया, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, ठीक है, चाहे वो आईपीएस अनुराग ठाकुर जी, आईपीएस प्राची मैम, कोई भी हो, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को पूरी तरीके से दोस्तों दबाने का काम किया जा रहा है। दबाने का काम। सरकार पता नहीं किसको बचाना चाह रही है, कौन है आखिर जिसे सरकार बचाने चाह रही है। और जो मुख्यमंत्री अपने करैक्टर के लिए दोस्तों जिनकी पहचान है, उनका पहली बार यूपी में देखने के लिए दोस्तों ऐसा हाल मिल रहा है कि शायद अब लगने लगा है बच्चों को भी, हम लोगों को भी, कि भी वोट देकर कुछ गलती कर दी है। शायद वोट देकर गलती कर दी है, क्योंकि वोट देकर जनता ही कुर्सी पर इन्हें बैठाने वाली है। अगर इतना ही आप लोगों को, जो आप लोग अपना दम दिखा रहे हैं ना, गवर्नमेंट वालों, सरकार वालों, जितना आप लोग अभी दम दिखा रहे हो ना, ये दम था ना आपके अंदर, तो रिजल्ट जो है चुनाव से पहले जारी करके दिखाते, तब जनता आपको बताती कि आपके साथ में क्या हो सकता था। क्योंकि कुछ सीटें आप लोगों की लगभग 70 से 80 ऐसी थीं जिन पर आपकी जो जीत हार है वो मात्र 100 से 200 वोटों के अंतराल से थी। तो यहाँ पर कुछ बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल सकता था। बच्चे अपना रुख जो है दूसरी तरफ कर सकते थे। बच्चों ने वोट इसलिए तो किया आप लोगों को कि आप लोग चुनाव जीत कराएंगे, तो ये जो 9534 पोस्ट की भर्ती है इसे पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से कराएंगे, पारदर्शी तरीके से कराएंगे, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है ना, ना कोई पारदर्शिता, ना कोई निष्पक्ष, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धांधली से भर दिया। ठीक है ना। इसमें मैंने आप लोगों को अभी एक लाइन सुनाई है, फिर से सुन लीजिए। वो आज मशहूर हो गए, सम्मानित भी हो गए, वो आज मशहूर हो गए जो कभी कामिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में भी शामिल न थे। ठीक है, देखते हैं अभी कब तक मंजिल मिलती है उनको जो दौड़ में शामिल नहीं थे, क्योंकि जो मामला है वो विचाराधीन है कोर्ट में। अभी भर्ती पूरी की पूरी तरीके से कोर्ट के अधीन है, क्योंकि यहाँ से अगर हम हाई कोर्ट से हारते हैं, हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी, सुप्रीम कोर्ट जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। और इतनी बड़ी धांधली को कोई भी झुठला नहीं सकता। हाल ही में युवा मोर्चा ने दोस्तों समर्थन में, बच्चों के समर्थन में एक अपील जो है, एक ट्विटर पर एक जो ट्वीट है वो श्रीमान जी योगी आदित्यनाथ जी को, ठीक है ना, मेरे बोल बिगड़ गए, चलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, श्रीमान जी योगी आदित्यनाथ जी को एक ट्विटर पर ट्वीट डाला है बच्चों ने, और उसमें कहा है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से जांच लिया जाए फिर से, जैसा कि अभी J&K में हुआ है दोस्तों। वहाँ पर जो भर्ती है वो नकल में लिप्त पाई गई, लेकिन वहाँ की सरकार ने दोस्तों तुरंत, सरकार ने, देखिए मैं वहाँ का पूरा मामला आप लोगों को बता रहा हूँ, सरकार ने, वहाँ की जो सरकार थी, तो वो सरकार ने भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और ऑब्जेक्शन बच्चों ने उठाया तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई। बच्चे कोर्ट चले गए, और कोर्ट ने दोस्तों अपने पास से जो टीम है वो गठित की, ठीक है ना, और उसकी SIT इन्वेस्टिगेशन कराई, और उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वाकई में ही इस भर्ती में धांधली हुई है J&K वाली में। तो 9534 पोस्ट के लिए भी दोस्तों एक कोर्ट SIT गठित कर दे, अपने मेंबर हों कोर्ट के। भर्ती बोर्ड पर और सरकार पर हमें कुछ भी विश्वास नहीं है, ना बच्चों को है ना हमको है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब कोर्ट 18 जुलाई को या फिर 10 अगस्त को जो भी आदेश दे, क्योंकि इसमें अभी जो 18 जुलाई को है ये भर्ती बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है। भर्ती बोर्ड क्या पक्ष रखता है, क्या सबूत वो पेश करता है आपके एवज़ में, क्योंकि आप लोगों ने, और आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने, क्योंकि हम किसी मतलब हम किसी दूसरे की बात क्यों करें, हम किसी से बाहर थोड़ी ना है, हम भी आप लोगों के साथ ही हैं भाई, क्योंकि शुरू से आखिर तक हम इस भर्ती के साथ ही रहें। तो कहने का मतलब देखिए, अभी मैं अगर मेडिकल की कोई वीडियो यूपीएसआई में डाल दूँ, या फिर आगे की कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना, तो इस पर बच्चे जो है ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं कि सर आप लोग तो उन बच्चों के साथ थे जो इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, जो 9534 पोस्ट में जो बच्चे बाहर हो गए उनके साथ थे। अब क्या हो गया, तो अब ये हो गया भैया, ऐसा है कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ही भाई, ठीक है ना। अब ये थोड़ी नहीं कि हम यूपीएसआई स्कैम के विरुद्ध ही वीडियो आप लोगों को देंगे, ऐसा नहीं है भाई। हम आप लोगों को 9534 पोस्ट में जो आगे का प्रोसीजर होगा उस पर भी वीडियो दे सकते हैं भाई।
ठीक है ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि खिलाफत हमने शुरू से इस भर्ती की है, क्योंकि इस भर्ती में दोस्तों बड़े लेवल की धांधली हुई है। कुछ लोग, कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि कहीं भैया तू तो शामिल नहीं है, मेरे लिए बोलते हैं कुछ मूर्ख कि भाई कहीं तू इस भर्ती में शामिल तो नहीं है, तेरे साथ तो अन्याय नहीं हो गया, तू था वोट नहीं हो गया। अरे मूर्खो, मेरा इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। ठीक है ना, ना तो मेरी इतनी हाइट है और ना ही मेरा इस भर्ती से कोई लेना देना है। ठीक है, ना ही मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा, मैं तो केवल तैयारी आप लोगों को कराता हूँ। ठीक है ना, बस ये है, मेरा अपनी तैयारी नहीं है मेरी कुछ भी खामा मैं आप लोग समझने लगो कि भाई आप भी बैठे कुछ मोर कमेंट करते हैं इस पे। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें कई बच्चों के साथ में 5 से 7 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा। और 5 से 7 बच्चों के क्या, देखिए 5 से 7 बच्चों के क्या, ये तो मतलब सभी लोगों के साथ में ऐसा हुआ, अन्याय हुआ है। तो इसमें देखिए सरकार आखिर कोई कदम कब उठाएगी, ठीक है ना, उठाएगी भी या नहीं उठाएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर से पूरी तरीके से विश्वास जो है वो डगमगा गया है। सरकार ने दोस्तों ना तो इतने सबूत हमारे पास होने के बाद में, ट्विटर कैंपेन 2-2 3-3 बार चलाने के बाद में भी, और उस मंदिर में, विधानसभा के मंदिर में, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह देते हैं कि भाई हम ये बात कह रहे हैं कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई, जबकि 150 से प्लस लोग पकड़े गए हैं, 100 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं। तो क्या कहेंगे भाई, जिस भर्ती में 100 से ज़्यादा FIR हो गई हों, क्या वो भर्ती सीरियस थी? ठीक है ना। DVPST में 170 के समथिंग में लोग आपने पकड़े, लेकिन ना जाने कितने लोग DVPST छोड़ के चले गए। जो DVPST में पहुँचे नहीं, उन पर किसी प्रकार कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि वो DVPST छोड़ के चले गए। लेकिन वो एक नुकसान करा गए, वो करा गए नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन उनके अकॉर्डिंग कर लिया गया। ये पूरी प्रक्रिया में नुकसान बच्चों का हुआ जो बाहर बैठे हुए हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं इनमें जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अंदर होने चाहिए थे, और कुछ बच्चे जो है उनकी मतलब वैकेंसी पे कुंडली मार के बैठ गए। जो भीतर होने चाहिए थे वो बाहर हैं, और जो बाहर होने चाहिए थे वो भीतर हैं। ठीक है ना। तो इसमें उलट पलट हो गया है, नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल बिगाड़ दिया है। ठीक है ना, इन चंद चोरों ने आके इसमें, ठीक है, कितने चोर हैं कह नहीं सकते, इसमें कितने धांधली, मतलब इसमें धांधली में लिप्त है कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लगभग आइडिया बताया गया था कि 2000 से ऊपर हैं इसमें। ठीक है ना, ये जो धांधली में लिप्त हैं ये 2000, जिसमें से 170 पकड़ लिए, और ना जाने कितनों ने अपनी DVPST जो है छोड़ दी, डर की वजह से कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि पकड़ा धकड़ी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है ना, कुछ ही सेंटरों पर ये पकड़ा धकड़ी चल रही थी, और उनकी ज़्यादातर पकड़ा धकड़ी की है जिन बच्चों की जो आंसर किया है और जो उनका स्कोर कार्ड है वो बच्चों ने वायरल करा दिया था यूट्यूब पे। कहीं सरकार और भर्ती बोर्ड की बैटिंग तो नहीं फिक्स इसमें, भाई क्या कह सकते हैं, हो सकता है पति और पत्नी का ऑफिस ऊपर नीचे है भाई। ठीक है ना, तो हो सकता है भाई इसमें कुछ ऐसा भी मामला हो। ठीक है ना, भर्ती बोर्ड और जो NSIT है इसका ऑफिस एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे है। तो क्या कह सकते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की रली मिली साजिश हो, तभी इसमें आगे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी अनुराग ठाकुर जी का आप लोगों ने एक बयान सुना होगा कि मैं इको गार्डन आऊँगा 23 तारीख में। इको गार्डन जाने से उन्हें मना कर दिया। ठीक है ना, इको गार्डन जाने से उन्हें मना कर दिया। 23 थी शायद या 20 थी, हाँ 20 शायद 20 थी, क्योंकि 23 को तो ट्विटर कैंपेन था, 20 जून थी। ठीक है ना, तो उसमें जाने का वायदा था, लेकिन उन लोगों मतलब उनको वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया। तो जो भी लोग इस धरने से और इन बच्चों के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे पीछे खींचा जा रहा है। क्यों भाई, क्यों खींचा जा रहा है पीछे? प्रत्येक आम नागरिक को हक है अपने हक के लिए लड़ने का। आर्टिकल 19 ये फ्री ऑफ हैंड देता है हमें, स्वतंत्र हैं। ठीक है, और ओनली सिंगल पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति किसी भी भर्ती के मामले में दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, यदि वो उस भर्ती से संतुष्ट नहीं है तो वो उसे इतना अधिकार है। तो आखिर कोई कदम कब उठाएगी सरकार? देखिए सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। दोनों जो है वो एक दूसरे से मतलब मिले हुए तो नहीं है, बैटिंग फिक्स तो नहीं है। UPSI भर्ती में धांधली पर क्यों है सरकार मौन, क्यों कुछ बोलना नहीं चाहती? क्या है आखिर? कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है, कोई DGP वगैरह, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कुछ और इसमें शामिल है जो उसका बचाव किया जा रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी JNK में जो राज खुला है उसमें बड़े उच्च अधिकारी और नेता लोग पकड़े गए हैं। ठीक है ना, उसमें जो लिप्त पाए गए हैं, तो इस भर्ती में भी ऐसा हो सकता है कि बड़े उच्च अधिकारी और जो नेता लोग हैं वो लिप्त पाए जाएं, लेकिन इसकी जांच तो कराई जाए पहले, तभी तो पकड़ा जाएगा। तो यही दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों को जो खबरें होंगी और ये जो मुद्दा है लगातार सोशल मीडिया पर हमसे लगाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।